हे जीसस, हे दुर्गा माँ, मुझे बचा लो। तूने ईसाई को मनते हुए भी दुर्गा माँ की पूजा की, तुझे हम जला देंगे। क्या आपने कभी सोचा कि जब दो विश्वास, दो शक्तियां, दो अलग अलग आस्थाएं एक ही दिल में टकराती हैं तो क्या होता है? जब एक इंसान मसीह के प्रेम और मां दुर्गा की शक्ति को एक साथ अपनाने की कोशिश करता है तो क्या ब्रह्मांड उसका साथ देता है या उसे सजा देता है? यह कहानी एक ऐसी अनोखी यात्रा की है जहां हर कदम पर रहस्य, डर और आशा का एक नया रंग सामने आता है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में शुरू होने वाली यह कहानी आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां साए बोलते हैं, सपने हकीकत बनते हैं और हर सवाल का जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। तैयार रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छुएगी, आपके दिमाग को झकझोरेगी और आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी। अगर आप भी मसीह को मानते हैं और इस कहानी को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बने। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव जहां समय मानो ठहर सा गया था। लकड़ी के पुराने घरों की दीवारों पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं और हवा में देवदार की खुशबू घुली थी। सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों का मेल एक रहस्यमयी चित्र सा बना रहा था। लेकिन आज रात हवा में कुछ अलग था, एक अजीब सी ठंडक, एक अनजानी बेचैनी। गांव के चर्च की घंटी जो हर शाम ठीक 6 बजे बजती थी, आज चुप थी। उसकी खामोशी ने पूरे गांव को एक अनजाने डर से भर दिया। काव्या, एक 28 साल की युवती, चर्च के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में एक सवाल तैर रहा था। उसकी माँ मार्था एक ईसाई थी और पिता रमेश एक हिंदू। दोनों की मृत्यु एक रहस्यमयी दुर्घटना में हो चुकी थी जब काव्या सिर्फ 15 साल की थी। उस रात की यादें अब भी उसके दिमाग में धुंधली तस्वीरों की तरह तैरती थीं। एक कुआं, चीखें और फिर सन्नाटा। तब से वह गांव के पुराने चर्च में पादरी थॉमस के साथ रहती थी, लेकिन उसका दिल हमेशा दो आस्थाओं के बीच झूलता रहा, मसीह का प्रेम और मां दुर्गा की शक्ति। काव्या ने अपनी जेब से एक छोटा सा क्रॉस निकाला। उसने उसे अपने होठों से छुआ, मानो कोई प्रार्थना मांग रही हो। फिर उसने अपनी कमीज के नीचे छिपे मां दुर्गा के लॉकेट को हल्के से थपथपाया। उसका मन बेचैन था। आज रात वह कुछ ऐसा करने जा रही थी जो गांव में कोई सोच भी नहीं सकता था। वह चर्च के पीछे बने एक छोटे से मंदिर में मां दुर्गा की पूजा करने वाली थी। जैसे ही वह मंदिर की ओर बढ़ी, हवा में एक सनसनाहट हुई। पेड़ों की पत्तियां बिना किसी हवा के हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। दूर कहीं एक कौवा चीखा और उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज गई। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सायों का खेल। मंदिर छोटा सा था, लेकिन उसकी दीवारों पर नक्काशी और मां दुर्गा की मूर्ति की भव्यता उसे और भी रहस्यमयी बनाती थी। मूर्ति की आंखें मानो जीवित थीं, जैसे वे काव्या के मन को भेद रही हों। उसने दिया जलाया, अगरबत्ती सुलगाई और अपने साथ लाए गुलाब और चमेली के फूल चढ़ाए। उसने क्रॉस को अपनी जेब में रखा और मां दुर्गा के सामने सिर झुकाया। मां, मुझे रास्ता दिखा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे नहीं पता मैं सही हूं या गलत, लेकिन मेरे दिल में तुम दोनों के लिए जगह है। तभी मंदिर की दीवारों पर रखे दियों की लौ तेजी से हिलने लगी। बाहर की हवा अब एक तूफान में बदल चुकी थी। पेड़ों की टहनियां मंदिर की खिड़कियों से टकरा रही थीं, जैसे कोई उनसे अंदर आने की गुहार कर रहा हो। काव्या ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना शुरू की। उसने मसीह के प्रेम और मां दुर्गा की शक्ति को एक साथ याद किया, जैसे दोनों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी एक ठंडी सांस उसके कानों के पास से गुजरी। काव्या, एक फुसफुसाहट इतनी हल्की कि वह हवा का हिस्सा लग रही थी। उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका शरीर कांपने लगा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन फिर मूर्ति के पीछे की दीवार पर एक साया हिला। वह साया मानो किसी इंसान का था, लेकिन उसकी आकृति धुंधली थी,
जैसे कोहरे में छिपा कोई भूत। काव्या के मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह पीछे हटी और तभी मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। काव्या की सांसें तेज थीं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बंद किए हुए थी। बाहर तूफान और तेज हो गया था। खिड़कियों से बारिश की बूंदें अंदर आ रही थीं और मंदिर का फर्श गीला हो चुका था। काव्या ने मां दुर्गा की मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखें अब और भी जीवंत लग रही थीं, जैसे वे उसे कुछ कहना चाह रही हों। मैंने क्या गलत किया? उसने खुद से पूछा। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। काव्या, विश्वास का रास्ता आसान नहीं होता। वह चौंक गई। उसकी मां की मृत्यु को 10 साल हो चुके थे। फिर यह आवाज कहां से आई? उसने चारों ओर देखा, लेकिन मंदिर में वह अकेली थी। वह मूर्ति के पास गई और उसने ध्यान से देखा। मूर्ति के आधार पर एक छोटा सा दरवाजा था, जो पहले कभी नहीं दिखा था। उसने डरते डरते उसे खोला। अंदर एक पुराना फटा हुआ पत्र था, जिसके किनारे समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उसने पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। प्रिय काव्या, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो तुमने वह रास्ता चुन लिया है जिसे हमने कभी नहीं चुना। हमारी मृत्यु कोई हादसा नहीं थी। यह एक श्राप था। इस मंदिर और चर्च के बीच एक प्राचीन रहस्य छिपा है। मां दुर्गा और मसीह की शक्तियां यहां एक दूसरे से टकराती हैं। तुम जो कर रही हो वह खतरनाक है, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से दोनों को अपनाओगी तो शायद तुम वह कर पाओ जो हम नहीं कर सके। सावधान रहना, क्योंकि साए तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम्हारे माता पिता। काव्या का दिमाग सुन्न हो गया। यह क्या था? एक श्राप? साए? वह समझ नहीं पा रही थी। उसने पत्र को अपनी जेब में रखा और फिर से दरवाजे की ओर बढ़ी। इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर का तूफान अब शांत था, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सी ठंडक थी। मंदिर के बाहर खड़े होकर काव्या ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, लेकिन एक तारा असामान्य रूप से तेज था, जैसे वह उसे बुला रहा हो। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। चर्च की घंटी आज भी नहीं बजी। पादरी थॉमस, जो हमेशा सुबह की प्रार्थना के लिए तैयार रहते थे, अपने कमरे में नहीं थे। काव्या ने उनके कमरे की तलाशी ली। मेज पर एक पुराना बाइबल खुला पड़ा था और उसके पन्नों पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। काव्या का दिल बैठ गया। उसने अपने दोस्त रोहन को फोन किया। रोहन एक नास्तिक था, लेकिन वह काव्या की हर बात को ध्यान से सुनता था। वह गांव के स्कूल में शिक्षक था और हमेशा तर्क की बात करता था। काव्या, यह सब तुम्हारा वहम हो सकता है, उसने कहा जब काव्या ने उसे मंदिर की घटना और पत्र के बारे में बताया। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह सच है तो हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। दोनों ने गांव के बाहर बने पुराने कुएं के पास जाना तय किया, जहां काव्या के माता पिता की मृत्यु हुई थी। कुआं एक घने जंगल में था, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा फिर से ठंडी हो गई। पेड़ों की छांव में साए नाच रहे थे और कहीं दूर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। रोहन ने काव्या का हाथ पकड़ लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसने कहा। कुएं के पास पहुंचते ही काव्या को एक और साया दिखा। इस बार वह साफ था। एक पुरुष की आकृति, लंबे बाल और आंखें जो लाल रंग से चमक रही थी। काव्या, उसने फुसफुसाया। रोहन ने चीख मार दी। साया एक पल में गायब हो गया। यह क्या था? रोहन ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, काव्या ने कहा, लेकिन यह हमें कुछ बताना चाहता है। उसने कुएं की ओर देखा। उसका पानी काला और गहरा था, जैसे वह कोई रहस्य छिपा रहा हो। काव्या और रोहन ने कुएं के पास एक पुराना पत्थर देखा, जिस पर कुछ प्राचीन लेख खुदे हुए थे। वे लेख न तो हिंदी में थे, न ही लैटिन में। वे किसी ऐसी भाषा में थे जो काव्या ने पहले कभी नहीं देखी थी। रोहन ने अपने फोन से उसकी तस्वीर ली और कहा, हमें इसे किसी विद्वान को दिखाना होगा। वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी के पास गए। दादाजी एक छोटे से घर में रहते थे, जहां दीवारें पुरानी किताबों और तस्वीरों से भरी थीं। उन्होंने पत्थर की तस्वीर देखी और उनका चेहरा पीला पड़ गया। यह एक प्राचीन मंत्र है, उन्होंने कहा। यह मंत्र मां दुर्गा
और एक प्राचीन ईसाई संत की शक्तियों को जोड़ता है, लेकिन इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने से एक श्राप जागता है। दादाजी ने बताया कि सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक संत और एक साध्वी ने मिलकर एक राक्षसी शक्ति से गांव को बचाया था। लेकिन उनकी शक्ति को संतुलित करने के लिए उन्होंने एक मंत्र बनाया जो मां दुर्गा और मसीह की शक्तियों को एक करता था। गांव वालों ने इसे स्वीकार नहीं किया और दोनों को मार डाला। उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं सायों के रूप में भटकने लगी। काव्या, तुम्हारे माता पिता ने भी यही मंत्र दोहराने की कोशिश की थी, दादाजी ने कहा, लेकिन वे असफल रहे और श्राप ने उन्हें ले लिया। काव्या का मन भारी हो गया। उसने रोहन की ओर देखा जो अब भी डरा हुआ था। हमें यह मंत्र पूरा करना होगा, उसने कहा। यह मेरे माता पिता का अधूरा काम है। काव्या और रोहन ने दादाजी से पूछा कि मंत्र को पूरा करने का तरीका क्या है। दादाजी ने बताया कि मंदिर और चर्च के बीच एक प्राचीन भूमिगत कक्ष है जहां यह मंत्र पूरा किया जाना था, लेकिन वहां जाने का रास्ता खतरनाक था। वहां साए तुम्हारा इंतजार करेंगे, दादाजी ने चेतावनी दी। काव्या और रोहन ने हिम्मत जुटाई और कक्ष की खोज शुरू की। उन्होंने चर्च के पीछे एक पुराना पत्थर का ढक्कन पाया जो एक गुप्त रास्ते की ओर जाता था। रास्ता अंधेरा और तंग था और हवा में एक सड़ांध भरी थी। काव्या ने अपनी टॉर्च जलाई और दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे। कक्ष में प्रवेश करते ही उन्हें सायों का एक समूह घेर लेता है। हर साया एक अलग भावना को दर्शाता था, क्रोध, दुख, प्रेम, डर। कुछ साये चीख रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ सिर्फ काव्या को घूर रहे थे। काव्या ने क्रॉस और मां दुर्गा का लॉकेट निकाला। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया जो दादाजी ने उसे बताया था। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, साए चीखने लगे। रोहन डर से कांप रहा था, लेकिन उसने काव्या का हाथ नहीं छोड़ा। अचानक एक तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। साए गायब हो गए और वहां काव्या के माता पिता की आत्माएं खड़ी थी। काव्या, तुमने कर दिखाया, उसकी मां ने कहा। तुमने हमारी गलती सुधार दी। अब यह गांव मुक्त है। काव्या और रोहन कक्ष से बाहर निकले। गांव में अब एक नई शांति थी। चर्च की घंटी फिर से बजने लगी और मंदिर के दियों की रोशनी और भी तेज हो गई। काव्या ने क्रॉस और लॉकेट को एक साथ अपने गले में पहना। उसने महसूस किया कि विश्वास का मतलब किसी एक रास्ते को चुनना नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई को अपनाना है। लेकिन जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ी, उसे फिर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। काव्या, यह खत्म नहीं हुआ है। वह मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में एक ठंडी सिहरन। काव्या और रोहन ने गांव में वापस लौटकर देखा कि गांव वाले अब उनके प्रति सम्मान से पेश आ रहे थे। लेकिन काव्या के मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। वह फुसफुसाहट क्या थी? क्या सचमुच श्राप खत्म हो गया था या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? उस रात काव्या ने अपने सपने में एक और दृश्य देखा। एक विशाल मंदिर और चर्च जो एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनके बीच एक आकृति थी जिसके एक हाथ में क्रॉस था और दूसरे में त्रिशूल। उस आकृति ने काव्या की ओर देखा और कहा, विश्वास की सच्चाई तलाशने का रास्ता अब भी बाकी है। काव्या की नींद खुली। वह पसीने से तर थी। उसने अपने गले में लटके क्रॉस और लॉकेट को छुआ। क्या यह एक संदेश था? क्या उसे और गहरे रहस्यों को खोजना था? गांव में शांति थी, लेकिन काव्या जानती थी कि उसकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। वह उठी, अपने कमरे की खिड़की के पास गई और बाहर अंधेरे में देखा। वहां दूर पेड़ों के बीच एक साया फिर से हिला। इस बार वह मुस्कुराई। मैं तैयार हूं, काव्या ने फुसफुसाया। काव्या ने अगले दिन रोहन को अपने सपने के बारे में बताया। रोहन, जो अब तक इस सारी घटना से हैरान था, ने कहा, काव्या, शायद यह तुम्हारा मन है जो तुम्हें कुछ और करने के लिए कह रहा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। दोनों ने फैसला किया कि वे उस आकृति की खोज करेंगे जो काव्या ने अपने सपने में देखी थी। उन्होंने गांव के पुराने मंदिरों और चर्चों की तलाशी शुरू की। हर जगह उन्हें छोटे छोटे संकेत मिले। कभी एक पुराना चित्र, कभी एक टूटा हुआ त्रिशूल, कभी एक क्रॉस जिस पर अजीब से निशान थे। एक दिन उन्हें एक पुरानी किताब मिली जो एक गुप्त कमरे में छिपी थी।
किताब में लिखा था कि मां दुर्गा और मसीह की शक्तियां एक प्राचीन युद्ध में एकजुट हुई थी, जब एक राक्षसी शक्ति ने इस धरती को नष्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन उस युद्ध के बाद दोनों शक्तियों को अलग कर दिया गया और उनके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक मंत्र बनाया गया। काव्या ने किताब को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि अगर कोई सच्चे दिल से दोनों शक्तियों को एकजुट कर दे तो वह न केवल श्राप को खत्म कर सकता है बल्कि एक नई शुरुआत भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। काव्या और रोहन ने उस मंत्र को दोहराने का फैसला किया। वे फिर से भूमिगत कक्ष में गए। इस बार कक्ष में एक अजीब सी ऊर्जा थी। हवा में बिजली की चमक थी और दीवारों पर नक्काशी चमक रही थी। काव्या ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और इस बार रोहन ने भी उसका साथ दिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कक्ष में एक तेज रोशनी फैली। साए फिर से प्रकट हुए, लेकिन इस बार वे शांत थे। एक आकृति सामने आई, वही आकृति जो काव्या ने अपने सपने में देखी थी। उसने कहा, काव्या, तुमने विश्वास की सच्चाई को अपनाया है, लेकिन अब तुम्हें चुनना होगा। या तो इस शक्ति को अपने लिए रखो या इसे दुनिया के लिए मुक्त कर दो। काव्या ने रोहन की ओर देखा। उसने कहा, मैं इसे मुक्त करना चाहती हूं। यह शक्ति किसी एक की नहीं, सबकी है। आकृति मुस्कुराई और एक तेज चमक के साथ वह गायब हो गई। कक्ष में अब सिर्फ शांति थी। काव्या और रोहन गांव में वापस लौटे। गांव वाले अब उन्हें एक नायिका की तरह देखते थे। चर्च और मंदिर अब एक साथ खड़े थे, जैसे दो दोस्त जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। काव्या ने अपने गले में लटके क्रॉस और लॉकेट को छुआ। उसने महसूस किया कि विश्वास का मतलब है अपने दिल की सच्चाई को जीना। लेकिन उस रात जब वह अपने कमरे में सो रही थी, उसे फिर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। काव्या, तुमने शुरुआत की है। वह मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खिड़की से आती ठंडी हवा। क्या यह कहानी सचमुच खत्म हुई थी या फिर काव्या की यात्रा एक नए रहस्य की ओर बढ़ रही थी? यह सवाल आपके मन में छोड़ता हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनें।